हे फ्रेंड्स, तो आज बात करेंगे मार्केट में आई हुई नई अपडेट्स के बारे में, जो कि खास करके यूट्यूबर्स के लिए ही है। लेकिन मैं फिलहाल तो महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, यानी कि मुंबई से, जिसमें मुझे अभी के लिए तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस रूल को फिलहाल तो जिन प्रोड्यूसर्स की तरफ से लागू किया गया है वो ज्यादातर तो साउथ के स्टेट्स में ही लागू होगा, जिससे मुझे फिलहाल तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखा जाए तो प्रोड्यूसर्स पूरी तरीके से डेस्परेट है अपनी फिल्म के कचरों को लेकर, जो नहीं चाहते कि हम उनकी फिल्म थिएटर में अपने पैसे खर्च करके देखने के बाद आकर के उस पर जरा से भी बात करें। यानी मेरा ओपिनियन, अगर मैं घटिया सी फिल्म से रिलेटेड घटिया बोल करके दूंगा तो मेकर्स वो बात बहुत ही ऑफेंस लेकर के यही कहेंगे कि उन लोगों ने फिल्म पर बहुत ज्यादा पैसा लगाया है। लेकिन अगर देखा जाए तो अच्छी कहानी और ढंग की डेडिकेशन के साथ आप ऑडियंस को थिएटर में अच्छे से बिठा करके रख सकते हो। लेकिन वही देवरा, कंगुआ और हिंदुस्तानी 2 जैसी फिल्में उन सब की डिसरिस्पेक्ट करते हुए बस स्टार्स के भरोसे पर ही इस बात को तय कर बैठ जाती है कि वो लोग बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई करेगी, क्योंकि उनकी ऑडियंस तो है अनपढ़, जो सिर्फ अपने स्टार्स को सेलिब्रेट करने के लिए जाएगी, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन हाँ, अंध भक्तों की तो बात ही छोड़ दो, जो चूतिया अब भी इस वीडियो के कमेंट में आकर के गाली देना तो कंपलसरी उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कर आपको भी दिखाएंगे। क्योंकि पिंक विला की इस रिपोर्ट ने डेफिनेटली मुझे तो सोच में डाल ही दिया कि आगे चलकर अगर उनकी तरफ से ऐसा स्टेप जो कि लिया गया है तो उसकी अगर और डिटेल पर बढ़े तो उनकी तरफ से थिएटर्स ओनर को भी, फिर से कहूंगा, साउथ स्टेट में ये बताया गया है कि किसी भी रिव्यूअर्स को आसपास भटकने देना है नहीं, और ना ही पब्लिक से बात करने देना है, ताकि वो लोग पब्लिक की भी आवाज ला करके ऑडियंस के सामने रखे। आप समझ सकते हो कि किस लेवल पर ये लोग, वो कहते हैं ना कि गंदी राजनीति खेलने पर उतर चुके हैं। लेकिन फिर से कहूंगा कि ये लोग अपना कंटेंट ढंग से बनाए, इस पर फोकस नहीं करेंगे। ऊपर से पान इंडिया लेवल का जो इन लोगों ने पिचकारी थूकने वाली बनाई है, वो भी इन प्रोड्यूसर्स को समझ नहीं आती कि किस लेवल पर प्रेजेंट करनी चाहिए। क्योंकि प्रेजेंटेशन तो बहुत ज्यादा मैटर करती है, जो कि आपको पता ही होगा कि मेरे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रोड्यूसर्स उन सब पर अच्छे खासे पैसे खर्च कर मार्केटिंग से लेकर के रिव्यूज, स्टार्स और प्रोड्यूसर्स की बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते यानी 2000 करोड़ कमा लेगी, ऐसी भी बातें निकल कर आती है। उसके बाद काफी अच्छे पोस्टर्स भी बनाते हैं और मार्केटिंग भी ढंग की करते हैं। लेकिन जब बात फिल्म के कंटेंट की निकल कर आती है तो उसमें वो लोग सिर्फ और सिर्फ हकते ही है। जिसके बाद जाकर के अगर उन्हें ट्रोल किया जाए तो फिर स्टार्स यानी स्टार की फैमिली आकर के अच्छा खासा स्टेटमेंट लिख करके लोगों को बताते हैं कि भाई फिल्म कितनी अच्छी है, आप जाकर के देखो, लोग आपको चूतिया बना रहे हैं। भाई इतना भी नहीं करना चाहिए। जिसमें से रिसेंटली एक चूतिया साउथ के स्टार को तो मैंने अभी देखा कि उसने लोगों के सामने खुलेआम पर देवरा फिल्म को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें ठोक दी कि भाई इतने दिन से मूवी चल रही है, भाई टट्टी मूवी है। जिसने, मैंने सुना है कि यूट्यूबर तक को गाली भी दी है, जिन्होंने सिर्फ इस फिल्म से रिलेटेड अपना ओपिनियन रखा था। लेकिन फिर भी शब्दों की मर्यादा करते हुए मैं कहूंगा कि भाई बाकी दूसरे यूट्यूबर्स भी उस पर थोड़ा सा लगाम लगाए। क्योंकि अगर उन्हें क्रिटिसाइज करना है तो वो लोग फिल्म को डेफिनेटली उस लेवल पर जाकर के कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर फिजिकली अगर आप किसी को भी बुरा बोलोगे तो वो चीज थोड़ी हार्म करती है। इसलिए आप उन्हें एज एन एक्टर सिर्फ उनकी एक्टिंग के बेसिस पर ही जज कर सकते हो। पर्सनल लाइफ में वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उससे ना तो मेरा लेना देना है और ना ही आपका। लेकिन इस मूव पर अभी देखते हैं कि आगे और कितना ज्यादा लगाम लगाया जाता है। क्योंकि एक और जो मोर्टिन जैसी फिल्म निकल कर आई थी, उसने भी काफी अलग ही बवाल मचाया था, जिसने सिर्फ, मैं अगर कहूँ तो 2 यूट्यूबर्स को स्ट्राइक दी थी, बाकी सभी ने, वो कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग लेते हुए वीडियो को प्राइवेट कर लिया था। जिसके बाद एक भूचाल समझ गया और लोगों को ये लगा कि भाई सबकी वीडियो टेक डाउन करवा दी गई है, जो असल में बात गलत है। और इसके अलावा कमेंट में अगर लोग लिखेंगे कि बॉलीवुड वाले भी ऐसा करते हैं, वेल तो उस पर ये कहूंगा कि बॉलीवुड वालों की तरफ से अगर आप खास करके देखो तो ज्यादातर तो रिक्वेस्ट ही की जाती है कि आपने ये जो वीडियो डाली है वो ज्यादा हार्म कर रही है, आप प्लीज उसे प्राइवेट कर लोगे कि नहीं। जी हाँ, प्लीज करके बात की जाती है, जिन्होंने अब तक तो उस लेवल पर जाकर के धमकी नहीं दी है। और अगर उनकी तरफ से भी ऐसा कोई स्टेप लिया जाएगा तो मैं वीडियो बना करके दूंगा और उनकी भी बैंड बजाने का ही काम करूंगा, जो कि फिलहाल तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ साउथ के प्रोड्यूसर्स की कर रहा हूँ। क्योंकि अब देखा जाए तो बोलने से वक्त बदले, हालात बदले, जज्बात बदले। जी हाँ, वैसी ही कुछ सिचुएशन भी बनी है, जिसमें अब लिटरली इन्हें जाकर के अच्छी कहानी ढूंढ करके उस पर अच्छा खासा वर्क करना होगा। और ये बात भी दिमाग में डालनी होगी कि पैन इंडिया लेवल के नाम पर उन्हें किस तरीके का कंटेंट निकाल करके ऑडियंस के सामने रखना है। क्योंकि अगर वो लोग ये चीज हिंदी बेल्ट में करेंगे तो यहाँ पर तो सभी बैठे हैं फिल्म पर बोलने के लिए साउथ का। आपको पता ही होगा कि ज्यादातर तो लोग बस सपोर्ट के नाम पर कचरा भी कंज्यूम करते हुए काम चलाने वाली सिचुएशन आपके सामने रखते हैं, जिसके चलते बेकार से बेकार फिल्में भी अपना काम जैसे तैसे करके निकाल लेती है। लेकिन हिंदी बेल्ट में वो चीजें पूरी तरीके से हिलते हुए प्रोड्यूसर्स को क्यों हिला डाला वाले रोल में डाल चुकी है, जिससे वो लोग अब संभलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब उन सभी यूट्यूबर्स को फिलहाल तो बुली की कैटेगरी में उनकी तरफ से रखा गया है, जो बात मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि डेफिनेटली ये बहुत ही गलत मूव है, जिस पर देखते हैं कि साउथ वालों को उनकी आने वाली फिल्मों को लेकर के कितना ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये गिनी चुनी पान इंडिया लेवल की फिल्में बहुत ही अच्छा खासा लॉस कर बैठ चुकी है, जिससे प्रोड्यूसर्स घबराए हुए हैं। इसलिए इस तरीके का मूव जो उनकी तरफ से चला गया है, इस पर आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। यानी फिर क्या, अब वक्त बनता है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।